सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का 14 दिसंबर को 100वीं वर्षगांठ पूरे धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर देश के 40 शहरों के 135 सिनेमा घरों में उनकी 10 प्रसिद्ध फिल्मों को दिखाने का निर्णय लिया गया। उनके इन 10 फिल्मों में से कुछ फिल्मों के बारे में आपको अपने चहेते चैनल खबर तक पर पहले ही जानकारी दे दी गई है। आज उन 10 फिल्मों में से एक फिल्म संगम की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। संगम 1964 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और यह फिल्म राज कपूर के द्वारा निर्देशित और निर्मित थी। साथ ही इसने राज कपूर ने ही प्रमुख भूमिका भी निभाई थी अभिनय के क्षेत्र में। उनके अलावा इसमें राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ट्रायंगुलर लव पर आधारित इस फिल्म में इमोशंस और सीन का भरपूर उपयोग किया गया था और तब यह माना जा रहा था कि यह फिल्म अपने समय की फिल्म से कहीं आगे की सोच रखने वाली फिल्म है। और उस ट्रायंगुलर लव का अंत क्या हुआ या आप इसके कहानी के बारे में जानेंगे। लेकिन संगम फिल्म अपने समय की वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में, स्विट्जरलैंड में, लंदन में और यूरोप के कई अन्य देशों में भी हुए थे। साथ ही यह राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म भी थी और इसने कमाई के मायने में अपने समय के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उस वर्ष 8 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। साथ ही इस फिल्म ने वर्ष 1964 में फिल्म फेयर के कई पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। आइए जानते हैं फिल्म संगम की कहानी के बारे में। क्या है इस ट्रायंगुलर लव का अंत और क्या है इसकी चरम। बात संगम फिल्म के कथानक की जाए तो इस फिल्म में सुंदर, जिसकी भूमिका राज कपूर ने निभाई है, राधा जिसकी भूमिका वैजयंती माला ने निभाई है और गोपाल जिसकी भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाया है, ये बचपन से दोस्त हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, सुंदर राधा के प्रति एक जुनूनी रोमांटिक आकर्षण विकसित करता है। उसके लिए वह दुनिया की एकमात्र महिला है। हालांकि राधा गोपाल को पसंद करती है जो उससे प्यार करता है और व्यवस्थित रूप से सुंदर के प्रति प्रेम के प्रगति का वह विरोध करता है। राधा के लिए सुंदर के महान प्रेम से मेल खाता है गोपाल के साथ अपनी दोस्ती के साथ उसकी अटूट भक्ति। सुंदर राधा के लिए अपनी भावनाओं को गोपाल को बताता है जो अपने दोस्त के खातिर अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। अंततः सुंदर भारतीय वायुसेना में भर्ती हो जाता है और उसे कश्मीर में एक खतरनाक मिशन पर सौंपा जाता है जहां उसे वहां लड़ रहे सैनिकों को सामान पहुंचाना होता है। जाने से पहले सुंदर गोपाल से, जिस पर उसे पूरा भरोसा है, एक वादा लेता है कि जब तक वह दूर रहेगा वह राधा और अपने बीच किसी भी आदमी को नहीं आने देगा। सुंदर बाद में अपना मिशन पूरा करता है लेकिन उसका अभिमान मार गिराया जाता है और उसे युद्ध में मारे गए सैनिक के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। उसकी बहादुरी के लिए उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। यह समाचार राधा और गोपाल को दुखी करता है, लेकिन फिर भी अब वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रेम की अन्य अभिव्यक्तियों के अलावा गोपाल उसे एक बिना हस्ताक्षर वाला प्रेम पत्र लिखता है जो उसे छू जाता है और जिसे वह छिपा लेती है। जब वे विवाह करने के लिए कदम उठाने लगते हैं तब सुंदर सुरक्षित और स्वस्थ वापस लौट आता है। आत्मविनीत गोपाल एक बार फिर अपने प्रेम का त्याग करता है। वह छाया में वापस चला जाता है और देखता है कि कैसे पुनर्जन्म हुआ सुंदर राधा को फिर से लुभाने लगा है। सुंदर के भर्ती होने से पहले राधा के माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमवीर चक्र से सम्मानित होने के बाद अब उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी सुंदर से कर दी। यूरोप में हनीमून मनाने के बाद जब यह जोड़ा वापस आता है तो सुंदर बेहद खुश होता है क्योंकि उसके जीवन का सपना पूरा हो गया है।
राधा अपने पति के प्रति वफादार रहने और गोपाल को अपने दिमाग से निकाल देने का संकल्प लेती है। वह निजी तौर पर गोपाल से कहती है कि वह उससे और सुंदर से दूर रहे, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसे यातना देती है। हालांकि गोपाल के प्रति सुंदर की भक्ति ऐसी है कि वह लगातार उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करता है, जिससे राधा को बहुत चिढ़ होती है। हालांकि उनके वैवाहिक सुख की पूर्णता तब बिखर जाती है जब सुंदर को गलती से गोपाल द्वारा राधा को लिखा गया वह बिना हस्ताक्षर वाला प्रेम पत्र मिल जाता है। क्रोधित सुंदर अपनी पत्नी पर पिस्तौल तानता है और उसे उसके कथित प्रेमी का नाम बताने की मांग करता है। उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन राधा इससे मना कर देती है। इसके बाद के दिनों में सुंदर पत्र के लेखक की पहचान जानने में व्यस्त हो जाता है। राधा का जीवन दयनीय हो जाता है। सुंदर की ईर्ष्या, धमकियों और क्रोध और पत्र के प्रति जुनून के निरंतर नाटक के बीच जीना अंततः सुंदर के साथ अपने अस्तित्व की दुर्दशा को और अधिक सहन करने में असमर्थ राधा मदद के लिए गोपाल के पास भागती है। सुंदर भी उसी रास्ते पर जाता है, इस बात से अनजान कि राधा गोपाल के घर चली गई है। वहाँ मामला चरम पर पहुँच जाता है। अति उत्साहित गोपाल राधा को लिखे कुख्यात पत्र के लेखक होने की बात स्वीकार करता है, एक ऐसी स्वीकारोक्ति जो उसके दोस्त को लगभग बर्बाद कर देती है। सुंदर गोपाल से पूछता है कि उसने उसके लिए अपने प्यार का बलिदान क्यों कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि वह उसके लिए भी खुशी खुशी ऐसा करता। इस बीच राधा उन दोनों पुरुषों की पूरी स्थिति में उसकी भावनाओं को ध्यान में न रखने और केवल अपनी दोस्ती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डांटती है। गोपाल तीनों के बीच आई इस समस्या से बाहर निकालने का कोई रास्ता न देखकर सुंदर की पिस्तौल से खुद को मार डालता है। राधा और सुंदर आखिरकार फिर से मिल जाते हैं, लेकिन ये शोक में डूबे रहते हैं।